प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर लिव इन हुआ और फिर शादी हुई। लेकिन शादी के दूसरे ही दिन लड़की ने लड़के से मांग लिया तलाक। और इतना ही नहीं, तलाक ना देने पर अपने पति को दे दी झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी। लेकिन इतने लंबे रिलेशन के बाद ऐसा क्या हो गया कि यूपीएससी क्लियर करने का ख्वाब देखने वाली इस लड़की ने अगले ही दिन तलाक की मांग रख दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज आपको सुनाऊंगा जयपुर की ये अजब प्रेम की गजब कहानी। कहानी को थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं और किरदारों के नाम भी बदल देते हैं। जयपुर का एक फोटोग्राफर लड़का सचिन साल 2013 में यूपी के प्रतापगढ़ आया था। वहां उसे फोटोग्राफी का कोई काम मिला था। वहां उसकी मुलाकात रानी नाम की एक लड़की से हुई। हाय हेलो हुई, बातचीत हुई और ठीक ठाक जान पहचान हो गई, मतलब कि फ्रेंडशिप हो गई। इसके 3 साल बाद यानी 2016 में कॉलेज की पढ़ाई के सिलसिले में रानी का जयपुर आना हुआ। सचिन के साथ उसकी लगातार बातें मुलाकातें होने लगीं। सचिन और रानी की दोस्ती और गहरी हो गई। दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगे। सचिन ने न केवल जयपुर में रानी का खर्चा उठाया बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाने में भी उसकी मदद की। जिस समय रानी यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रही थी, उस दौरान दोनों वैशाली नगर इलाके में लिव इन रिलेशन में रहने लगे। समय बीता। साल 2021 में घर वालों की सहमति से प्रतापगढ़ में दोनों की सगाई हो गई। सितंबर 2022 आते आते रानी की टीएसपी कोटे में नौकरी लग गई। लेकिन रानी को धुन सवार थी यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने की। लिहाजा जब सचिन ने शादी के लिए उससे पूछा तो सबसे पहले उसने मना कर दिया। लेकिन फिर फोन पर रानी ने सचिन से कहा कि अगर वो यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में उसका साथ देगा तो वो शादी करने के लिए तैयार है। सचिन राजी हो गया। फरवरी 2023 में प्रतापगढ़ में धूमधाम से दोनों की शादी हुई। शादी की तैयारियों के दौरान भी सचिन ने रानी की हर डिमांड, हर ख्वाहिश पूरी की। सचिन ने रानी को हर मनपसंद और जरूरत का सामान दिलवाया। अगले दिन सचिन रानी को लेकर जयपुर आ गया। लेकिन अब जो होने वाला था उसके बाद सचिन के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। सचिन के घर बहू का गृह प्रवेश हुआ। ससुराल में शादी की सभी रस्में पूरी होते ही रानी ने एक ऐसी मांग रख दी कि हर कोई हैरान रह गया। रानी ने शादी के अगले ही दिन सचिन से तलाक मांग लिया। रानी का कहना था कि शादी को 1 साल होने पर उसे आपसी सहमति से तलाक चाहिए। सचिन ये सुनकर सन्न रह गया। अब तलाक मांगने की वजह क्या थी, ये भी जान लीजिए। रानी ने सचिन से शादी करने से पहले ही ये शर्त रखी थी कि वो यूपीएससी की तैयारी करने में उसका पूरा साथ देगा। और अब वो तलाक लेकर तलाकशुदा कोटे से यूपीएससी एग्जाम क्रैक करके सिलेक्शन चाहती थी। ये सब रानी की पहले से सोची समझी प्लानिंग थी। सचिन को तो ये आभास भी नहीं हुआ था कि जिस पत्नी पर वो इतना भरोसा कर रहा है वो तो उसके साथ महज खेल खेल रही थी। सचिन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। शादी के कुछ दिन बाद ही रानी यूपीएससी की तैयारी करने का बहाना बनाकर वापस प्रतापगढ़ चली गई। तैयारी के नाम पर उसने सचिन से मोबाइल पर बात करना भी बंद कर दिया था। सचिन को लगा कि मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर उसकी पत्नी बहुत लगन से तैयारी कर रही है। हालांकि इतना होने पर भी सचिन यही चाहता था कि उसकी शादी ना टूटे। लिहाजा शादी की पहली एनिवर्सरी मनाने के लिए सचिन प्रतापगढ़ पहुंचा। उधर रानी भी कम नहीं थी। उसने सचिन से कहा कि वो एनिवर्सरी तभी मनाएगी जब वो तलाक देने को राजी होगा। और इतना ही नहीं, उसने सचिन को ये धमकी दे डाली कि अगर उसने तलाक नहीं दिया तो वो दुष्कर्म का झूठा केस लगवाकर उसे जेल भिजवा देगी। धोखे का एहसास होने के बाद सचिन ने जयपुर के करधनी थाने में रानी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।